बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। सबको पता है कि 10 अप्रैल की डेडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट ने यह डेडलाइन हुकूमत को दी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपया जारी किया जाए ताकि वो सूबे के अंदर इंतखाबात कराए दें। ये ध्यान में रखिएगा 10 अप्रैल की डेडलाइन है। 10 अप्रैल को देने का हुक्म नहीं है, यानी देना इनको 10 अप्रैल से पहले पहले ही चाहिए। अब ये देख लें 10 अप्रैल कब आ रही है, तो बहरहाल वो मंडे का दिन है। तो अभी तक ना इन्होंने पैसे नहीं दिए और इनको ये भी पता है हो सकता है 10 अप्रैल को अगर पैसे नहीं तो 11 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को बुला ले और तौहीन अदालत की कार्रवाई के सिलसिले में इसका आगाज़ कर दे और सेक्रेटरी ख़जाना वगैरह को बुलाया जाना है। उन्हीं की जिम्मेदारी है ना पैसे देने की, इंश्योर भी उन्हीं से लेना है। तो इस सिलसिले में तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। तो उस कार्रवाई से पहले ना ये ग्राउंड बना रहे हैं, एक सर्टन जिसे कहते हैं ना एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान कुन है, जजेस को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पता नहीं मारपीट का कहा जा रहा है या ईंट से ईंट बजाने का कहा जा रहा है, असम्बली सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगने का कहा जा रहा है, उनको बाहर घसीटने का कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आप खुद ही इसका मैंने ले लें जी, अगर आपके मैंने समझ में आता है। और पूरा पॉलिटिकल तरीके से इनको धमकी दी जा रही है। ANP के सरबराह अहमद वली खान साहब जी, अब ये एक और पौत उनकी है ना, उन्होंने बड़ा सख्त ट्वीट किया। सारे अल्फाज गौर करें। उन्होंने कहा अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तीफ़ा ना दिया, ये आप हुकूमती इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी के करीब ANP के सरबराह अहमद वली खान कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ने इस्तीफ़ा ना दिया तो ईद के बाद तैयार हो जाएं, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, अपनी आवाम को इकट्ठा करके इस्लामाबाद आ रहे हैं। यानी ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की धमकी दे रहे हैं। आप यार कोई खुदा का वास्ता है, एक आइनी इदारा है, उसका आइनी सरबराह है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह खुलेआम धमकियां आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो सर उठा के खड़ी हुई है। हमने यार सुना तो था सियासतदानों से इस्तीफ़े मांगे जाते हैं। नून लीग रैलियाँ लेके इस्लामाबाद पहुँची हुई है, मरियम बीबी हमज़ा, इमरान खान साहब रैलियाँ लेके पहुँचे हुए हैं, बिलावल साहब रैलियाँ लेके पहुँचे हैं, मौलाना फजल रहमान रैलियाँ लेके पहुँचे हैं, इस्तीफ़ों शिस्तों सब करी। कभी हमने ये नहीं देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई इस तरह धमकी दे के कह रहे हो कि दे दे नहीं तो ईद के बाद हम लोग आ रहे हैं आपके पास, यानी आपकी ऐसी की तैसी कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होना चाहते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई धरना चरना देने जाते हैं। मैंने बोला ऐसा इदारा जिसका आइनी इदारा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसको इस तरह की धमकी दे रही है। मतलब तौहीन अदालत की कार्रवाई से पहले ना ये मामला तय करना चाहते हैं, कोई प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं कि शायद धमकाने से कुछ हो जाए ना, वो पख्तून फैक्टर थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहते हैं जी। तो ये चीज़ है। उधर इमरान खान साहब, उनको पूरा यकीन है इलेक्शन होने, ठीक है जी। उन्होंने इलेक्शन की भरपूर तैयारियां शुरू की। मेरी भी एक MP के कैंडिडेट से बात हुई है, उसने इस बात को सेकंड किया, भरपूर तैयारियां करें। इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया माजी की जो मैंने गलतियां की, जो इब्नुल वक्त अपने साथ रखे, जो लालची हरीस और कम फहम लोग, बिक जाने वाले लोग, क्यों कहते हैं 2 टके के लोग जो अपने साथ रखे, वो गलतियां मैंने नहीं दोहरानी। मैंने माजी की गलतियां अब नहीं दोहरानी। मैं ऐसी टीम रखना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा, जो मुझे अब ना डस सके, जैसा माजी में मैं डसा गया हूँ ऐसे ना डसा जा सके। जिस वक्त असम्बली के अंदर बैठे हुए ना, या जो सीट हो चुके हैं, मैं राजा रियाज से लेकर पंजाब असम्बली की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा शख्स जो इब्नुल वक्त ना हो, तो PTI के साथ मुश्किल हालात में भी खड़ा हो, उनका इंतखाब करें। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू शुरू कर दिए, ख़ुद इंटरव्यू ले रहे हैं पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों के, सख्त इंटरव्यू हैं। और सबसे पहले पूछते हैं कि आप कब पार्टी से वाबस्ता हैं, और पूरा रिकॉर्ड है इमरान खान साहब के पास, पूरा इंटेलिजेंस रिकॉर्ड है इमरान खान साहब हर शख्स का कि उसकी पार्टी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। उससे पूछते हैं कि आपने पार्टी से कब से वाबस्ता हैं, हालिया जेल भरो तहरीक में आपका कंट्रीब्यूशन क्या, आप कहाँ थे, क्या किया आपने, अपने हलकों में आवाम के मफाद के लिए आपने क्या काम किया। मतलब पूरी फाइलें और रिकॉर्ड के साथ इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्ड एक का मुरतब किया हुआ है, उसके साथ इंटरव्यू हो रहा है। यानी मतलब कोई झूठ बोलना चाहिए तो झूठ नहीं बोल सकता, इतना सख्त इंटरव्यू है, पसीने आ जाते हैं इन लोगों को इंटरव्यू इमरान खान साहब को देते हुए। और वैसे भी मुझे बताऊँ, ये भी मैं बता दें कि खान साहब का ज़मान पार्क का भी पूरा रिकॉर्ड है कि कौन आता है ज़मान पार्क में, कौन क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन कितने बंदे लेके आता है। खान साहब को ये तमाम की तमाम चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन है, कौन कितने बंदे लेके आ रहा है। तो खान साहब इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो खान साहब इस बारी अपनी पार्टी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के मुकम्मल तौर पर प्लान है। उधर ज़मान पार्क में ये तमाशा लगाने का सोच रहे हैं। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब पे ना तौहीन इलेक्शन कमीशन का ना
वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं कि इमरान खान साहब उसमें पेश नहीं हो रहे। तो इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि हमने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए 11 अप्रैल तक इस पर अमल करेंगे। 11 अप्रैल यानी बरोज़ मंगल तक इस पर अमल करेंगे। हालांकि कोई केस नहीं, सिर्फ सीन बनाना चाहता हो, जिन्होंने करना हो तो यूँ तर्जुमान पहले बता दें, इधर इमरान खान के सारे बंदे अलर्ट हो जाए, PTI के कारकुन सारे ज़बान पार्क पे हो जाए। तो ये एक सियासी स्टंट लगाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। तमाशा इनसे क्या लगना है, नहीं तो मैं सियासी स्टंट ही बोलूँगा। ये हालात हैं इस तरह की गुफ्तगू करने के भी। और बहरहाल इनका जो दिल करता है करें। हाँ, हालात जिस तरह के वो इनके इजलासों से ज़्यादा लगा ले। एक बड़े सस्पिशियस किस्म का इजलास कल बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे बुला लिया गया है। छुट्टी का दिन है इतवार का, और काबीना का इजलास बुलाया, गैर मामूली भी है, खुफिया और पुरस्रार है। मैं किस बिना पे कह रहा हूँ खुफिया और पुरस्रार है? ये तो कोई छुट्टी के दिन बुलाया गया एक चीज़, दूसरा किसी को बताया ही नहीं गया सारे काबीना के अरकान को कि इसका एजेंडा क्या है, इस इजलास का क्या चीज़ डिस्कस करनी है, कौन सा मैटर इस पर डिस्कस होना है। किसी तरीके से मैंने एक दूसरे कहना कि हमें कुछ नहीं पता, बुलवा लिया गया, हमें ये नहीं पता कि इस पर डिस्कस क्या होना है। मैं लगता है कोई बोल्ड, इनकी नज़र में बोल्ड मेजर में कोई बेवकूफ़ स्टेप ले सकते हैं। पीर को जॉइंट सेशन है और इस सिलसिले में अदालत के ऊपर रेफरेंस दायर करने के लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस के लिए भी पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना, वो भी एक है। दूसरा सदर मुमलिकत से मुतल्लिक़ इनकी मुग़लज़ात होने लग गई हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला PDM के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, या वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने आइन से गद्दारी की है। तो मैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को कहूँगा, अगर आइन से गद्दारी सदर मुमलिकत का ये कदम है ना, तो ऐसा करें, आपको ज़्यादा आइन का पता है तो आप सदर मुमलिकत बन जाते। आपकी कैपेसिटी नहीं है सदर मुमलिकत बनने की, तो जिसको जो काम कर रहा है ना वो आइन और कानून के दायरे में रह के कर रहा है, नहीं कर रहा तो वो देख लेंगे। आपको आइन का ज़्यादा पता है, आप सदर मुमलिकत हैं, कभी बने ज़िंदगी में सदर? बताया पार्टी सदर नहीं बन सके तो पाकिस्तान के सदर क्या बनेंगे आप? तो बहरहाल अब वो बदवाएँ कोसने शुरू हो गई कि सदर ने अपना लीगल राइट इस्तेमाल किया। तो बहरहाल ये चीज़ें तो इन्होंने गैर मामूली इजलास पर लाया। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो डिस्कस होनी है, और मंडे का जॉइंट सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ईवल प्लान हो सकता है, जिसको बोल्ड प्लान कह लें, ईवल प्लान कह लें। गवर्नमेंट इस तरीके के ऊपर सोच रही है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब भी हल्का नहीं आ रहे, मुकम्मल रेस दे के इनको रखी हुई है, मुकम्मल तौर पर। वो कानून तो है ना सर, कानून के ऊपर करके तो किस तरह, इतना दलेरी दुलेरी है नहीं। गेम इन्होंने भी PDM में बड़ी ज़बरदस्त ली थी कि फवाद चौधरी उससे भी आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम रेफरेंस लेके आने, एक तो काबीना के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया, उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस के वो अफराद जिन्होंने उस बिल के ऊपर दस्तखत किए कि जिस पे करारदाद को मुस्तरद किया गया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को, वो जो अफराद है ना 20, 22, 23 अफराद हैं जिनके साइन हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हम रेफरेंस लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी बारी गेम खेली है ना कि उसमें एक सीनियर सियासतदान नहीं है, ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं है, ख्वाजा आसिफ नहीं है, बड़े मरियम साहब, ये लोग नहीं हैं उसके अंदर साइन करने वाले, सिग्नेटरी नहीं है उसमें पार्लियामेंट के, ताकि बैक बेंचर हैं, कोई अदालत ने कोई काम शाम डालना हो या किसी को नायल करना तो बैक बेंचर ही कुर्बान हो, ये लोग ना हो। इन्होंने भी बड़ी फ़नकारियाँ की, मगर हम है ना इनकी फ़नकारियाँ बताने वाले। तो यहाँ तक है ये है। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि फ़ौज और अदलिया के किरदार को इस तरह ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की है, तो इसके खिलाफ ये रेफरेंस लेके आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की पेशबंदी के लिए उन्होंने कहा है कि हम मिसकंडक्ट पर दरख्वास्त हम फाइल कर रहे हैं जी, और ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त फाइल करेंगे ताकि इनके दिन पूरे होने के बाद 22 अप्रैल के बाद कोई दूसरा सेटअप आए निगरान का 14 मई तक के लिए। तो ये है। और हाँ, मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग खबर जो सबसे ज़्यादा ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगले हफ्ते का शेड्यूल जो जारी हुआ ना, जो बेंचेस तश्कील हो गए हैं, उसमें बड़ी हालात नॉर्मल लग रहे हैं। चीफ़ जस्टिस उमर ता बंदियाल के साथ बेंच में हालात नॉर्मल हैं, या अफरीदी उनके अंदर मौजूद हैं, तरमीनुल्लाह उनके साथ बेंच में मौजूद हैं, तो चीज़ें सुकून में, जहाँ इख्तिलाफ है वो अपनी जगह, मगर ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हैं वो उसी तरह चल रही हैं। तो जो मेरे पास शेड्यूल आया, जो बेंचेस की तश्कील आई है, उसके मुताबिक तो ये है। आखिर में ख़बर दूँ, शायद आप लोगों के लिए मामूली, मेरे लिए बहुत गैर मामूली है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना एक मशकूक शख्स पकड़ा गया, और सिक्योरिटी की हालत देखें, मातम कर लें इनका। ये इमरान खान की हिफाजत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की हिफाजत नहीं कर पा रहे, और मशकूक शख्स पकड़ा गया। पता चला 3 दिन पहले मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ प्राइम मिनिस्टर के अंदर दाखिल हुआ है, हाउस के अंदर दाखिल हुआ है। वो बताया चला अफ़गान शहरी है, उसकी तफ्तीश हो रही है। लेकिन यार खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं आप? फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।